हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कितने सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब डील्स करता है किसके साथ? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ये डील करता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया और माइनिंग है। और ये सेक्टर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि इंडस्ट्री के काम आती है। और एग्जांपल भी दिया है, जैसा कि फार्मिंग है, डेयरी है, कोल माइनिंग है। जैसे फार्मिंग की बात करें तो खेती से अनाज हमें मिलता है, डेयरी की बात करें तो डेयरी से दूध मिलता है, और कोल माइनिंग से फ्यूल और द कोल मिलता है हमें। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। जो सेकंड आपका सेक्टर है, सेकंड सेक्टर मींस दो सेक्टर विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। मतलब कि ये क्या करता है, ये रॉ मटेरियल को जो हमें प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलता है उसको ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग एंड द कंस्ट्रक्शंस आता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल, सीमेंट जैसे जो बिल्डिंग बनाने का काम करती है, और केमिकल हो गया, फूड प्रोसेसिंग जैसे हमने बताया, और कंस्ट्रक्शन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड बनाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस है और वाटर सप्लाई है। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कॉटन से क्लोथ जो कपड़ा हमें मिलता है, आयरन हो गया उसे स्टील। ठीक है, जैसे लोहे से स्टील और गाड़ी बनती है। सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट से बिल्डिंग और रोड वगैरह बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसे इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। और अब आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो कि इट प्रोवाइड्स सर्विसेज इंस्टीड ऑफ द गुड्स, मतलब कि ये हमें गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपके ट्रांसपोर्ट हो गए, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, जैसे जो हमारे पैसे, जहाँ हम पैसे जमा करते हैं, हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन है, एजुकेशन जैसे शिक्षा हमें दे रहा है, बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर है, जैसे डॉक्टर हैं वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं। टूरिज्म हो गया, और बहुत सारे ऐसे इसमें सेक्टर्स आते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे टीचर है वो एजुकेशन सर्विस देता है, डॉक्टर की बात करते हैं तो वो ट्रीटमेंट दे रहा है, ड्राइवर है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बैंकर है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है।